सर बहुत बहुत स्वागत है। सोनार महासंगम का बहुत ही बड़ा एक सेमिनार रखा गया, इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे आज? ये पूरे बिहार के 38 जिले, 2 पुलिस मुख्यालय, गांव, दूर दराज, बाजार, चट्टी से आने वाले हमारे सोनार भाई, जिनकी ताकत के बदौलत आज मैं इस पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी, हमारे स्वर्णकार के शिरोमणि, हमारे स्वर्णकार के प्रखर नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी के नेतृत्व में आज ये जो कारवां आगे बढ़ने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होने जा रही है, मैं आपके कैमरा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा मिशन संगठित सोनार और सुरक्षित सोनार का संकल्प है। मैं गांव, दूर दराज के देहात के सोनारों तक पहुंचूंगा और उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सुरक्षित व्यापार के लिए, उनके सुरक्षित परिवार के लिए जो भी लड़ाई बन पड़ेगी, उनके हक और हकूक में उठाने का कार्य करूंगा। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो सोनार समागम का आयोजन किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या है हमारे स्वर्णकार समाज की। सारे असामाजिक तत्वों को सबको ज्ञान है कि इनके पास कौन सा व्यवसाय है और उसकी आर्थिक क्षमता क्या है, कहाँ घर जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और उनके साथ आए दिन यदि सारे हिंदुस्तान में अखबार की यदि सुर्खियाँ रोज देखने मिलती हैं तो वो हमारे स्वर्णकार भाइयों की। और भाई सत्यम जी को इसलिए चुना गया है कि इनका इतिहास भी यशस्वी है इस बिहार की धरती पे। आपके पिताजी ने जो शहादत समाज के लिए और उस क्षेत्र के अतिवादियों के सामने लड़कर के अपने जीवन को त्यागा है, ऐसे खानदान से हमने, और अभी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें बहुत सशक्त भूमिका भाई सत्यम जी की रही है। हम भाई कश्मीर सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत ठीक पात्र को बिहार के सुनारों की लगाम सौंपी है। इससे हमारे स्वर्णकार बंधु सुरक्षित रहेंगे और उन्हें एक छाया, एक संबल सत्यम के रूप में प्राप्त होगा। शहरों के सोनार के साथ साथ गांवों के सोनार को भी जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी क्या? उनके लिए ये व्यवस्था है। प्रत्येक ग्राम से लेकर के स्वर्णकार समाज को परमात्मा ने स्वयं को सजाने के लिए नियत किया है। स्वर्णकार समाज मनुष्य को श्रृंगारित करता है। ये डोमिनेटिंग कास्ट है। शायद समाज का वो भाग है स्वर्णकार के जो प्रत्येक परिवार के घर तक पहुंच रखता है। सुनार के यहाँ लोग भरोसा रखते हैं, सुनार भरोसा बेचता है, लेकिन उसकी आज सुरक्षा, पूर्व में इसके लिए पुलिस व्यवस्था करती थी सराफों की, लेकिन आजकल वो व्यवस्था भी नहीं है। हमने पार्लियामेंट में भी इसके लिए सवाल उठाया कि आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम हमें सुविधा से लाइसेंस प्रदान कर दो ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। और ऐसा नहीं, आर्म्स एक्ट में ऑलरेडी ये प्रावधान है, पिता की जगह पुत्र को उदारता पूर्वक लाइसेंस दिया जाता है। हमारी पहली प्रायोरिटी है आज के सम्मेलन की कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सत्यम भाई, हमारे कश्मीर सिंह जी, सब लोग जो मंच के लोग हैं, ये मुद्दा उठाएंगे कि सुनारों को सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले, हीरा का व्यवसाय करने वाले, इनके साथ रिस्क बहुत है, इनका जीवन सुरक्षित नहीं है। अभी कल की घटना आपके बिहार की भी है कि 1 करोड़ की डकैती सीधे दिन दहाड़े हुई है, तो इनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते। सरकार उदारता पूर्वक समय सीमा में लाइसेंस प्रदान कर दे तो हमारी आधी सुरक्षा हो जाएगी। सरकार के कार्य शैली से संतुष्ट नहीं है क्या? स्वर्णकारों को सरकार उचित सुरक्षा नहीं दे पा रही है? किसी भी अंग का अपनी आवाज को कम से कम चेतना दो, तब सरकार तक पहुंचेगी। कोई भी सरकार, उनके 20 कामकाज रहते हैं, उनके सामने जब तक के माँ के सामने बेटा रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं पिलाया जाता। हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी, और देखो सारी समस्याओं का हल होता है कि सब समाजों का राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो ताकि वो खुद अपनी समस्याओं का हल कर सके। जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी हम सारे मुद्दे जो आज हमारे एजेंडे में हैं ये हम उठाएंगे।
कश्मीरी सिंह जी, आपसे सवाल है कि आगे भारतीय सुनार संघ कैसे क्या कार्य करेगी? ये भारतीय स्वर्णकार संघ 1962 से काम कर रही है। मैं इसका 11वां अध्यक्ष हूँ। मेरे से पहले बहुत अच्छे 10 अध्यक्ष हो चुके हैं, आगे भी बहुत अच्छे आएंगे। ये संस्था जो है डेमोक्रेटिक पूर्णता चलती है। जो आगे हमारा आने वाला समय है उसमें हम, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि ये गांव स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक काम कर रहे हैं हम लोग, और हमें खुशी होती है कि हमारे भारत की 28 स्टेटों में और जो सेंटर के तहत हैं 8 स्टेटें, हर जगह पे हर गांव में हमारी अध्यक्षता करने वाले लोग हैं, वहाँ के काम चलाने वाली पूरी मैनेजमेंट है। और भारत की सबसे पुरानी संस्था जब भूल पेट्रोल एक्ट लागू हुआ था तब से ये काम कर रही है। बहुत अभी कुछ बातें और भी आई थी, मैं वो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब जागृति आती है तो हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़कर काम करूँ। लेकिन जो भी संस्थाएं बनाई हैं, जब बनी हुई हैं, हमें उनके साथ काम करने में खुशी होती है। वो भी समाज का काम करते हैं। लेकिन ये महासंस्था है, सबसे पुरानी संस्था है। जब भारत में कोई संस्था नहीं थी स्वर्णकारों की आवाज़ उठाने के लिए, तब ये बनी थी। भगवान करे तो यह जैसे ये अभी सत्यम जी आए हैं, ऐसे एक से एक बढ़िया हमारे पास नायाब हीरे हैं, वो काम करेंगे और इस संस्था को और आगे ले जाएंगे। जैसे हमारे कैलाश जी ने बताया है, अभी 4 तारीख को 4 अप्रैल को जो मेरी जानकारी है, यहाँ बहुत बड़ी टिकट तकरीबन 17-18 के सोना लेके वो एक बहाना करके लेके निकल गए। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जैसे अभी हमारे अभिभावक कैलाश जी बता रहे थे, स्वर्ण व्यवसाय लोगों की जो बदमाश टाइप लोग हैं, कानून को ना मानने वाले हैं, विद्रोही हैं, उनकी जानकारी में हो चुका है कि इसमें थोड़ा सा भी हाथ लग जाए तो काफी अच्छा माल मिल जाता है। सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध होने चाहिए, और उनके लिए जो हथियार या सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस थोड़ा सा नरम कोना रखकर उनको देने चाहिए और मिलने चाहिए। और ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें इनको नहीं उलझाना चाहिए। मेरी ये सरकार से भी निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।